नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, 16 जुलाई को सूर्य देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और आपके राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से कर्क राशि में चले गए हैं। सूर्य देव आपके मकर राशि वालों के लिए उनके जो सिंह राशि होती है वो 8वीं राशि होती है, अष्टमें इसके स्वामी ग्रह भी होते हैं। सूर्य भगवान के राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने से कर्क राशि, जो कि आपके लग्न कुंडली का 7वां भाव होता है, वहाँ पर 16 जुलाई से प्रवेश कर गए हैं और 17 अगस्त तक ये वहाँ पर बने रहेंगे। मित्रों, कर्क राशि में, जो कि चंद्रमा की राशि है, सूर्य देव मित्र राशि में पहुंच गए हैं। मित्रों, सूर्य कुंडली में अगर आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति सही है तो आपको इस समय में बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अगर कुंडली में आपके सूर्य की स्थिति सही नहीं है, अशुभ स्थिति में है या उन पर अशुभ स्थिति में होने से आपको जो है जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। ये आपको आपके स्वयं भी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। मैं आपको ये पूरे लक्षण बताऊंगा, जिन लक्षणों से अगर आपके जीवन में वो लक्षण प्रतीत आपको हो रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी जो कुंडली है उसमें सूर्य देव की स्थिति सही नहीं है। अब मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि 16 जुलाई को जब सूर्य देव ने राशि परिवर्तन करके अपने चंद्रमा की राशि में 7वें भाव में पहुंच गए हैं, तो आपके लिए इस समय में क्या प्रभाव आपको मिलेंगे, क्या आपको इस समय अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्या चुनौतियां आपको मिलेंगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। मित्रों, सूर्य देव 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करके 17 अगस्त तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, यह आपको अब पूरी जानकारी दे रहा हूँ। सूर्य 7वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं और 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक जीवन का भाव होता है। 7वें भाव से आप साझेदारी को भी वो देखते हैं, चाहे वो बिजनेस के साझेदार हों या आपके जीवन के साझेदार हों। 7वें भाव में सूर्य के होने से आपको विवाह और व्यावसायिक सहयोग से लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों, आपके आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे। आप इस समय में अगर सूर्य देव की कुंडली में स्थिति सही है तो आपका आत्मविश्वास आपका बहुत ही बढ़ा हुआ रहेगा। आपकी सोच इस समय में पॉजिटिव रहेगी और आप इस समय जैसा आप सोचेंगे वैसा आप कार्य करने में भी सफल रहेंगे। आपको इस समय में आपके डिसीजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए सूर्य का कर्क राशि में गोचर 16 जुलाई से 17 अगस्त तक आप अपनी पत्नी या पति, जो भी आपके जीवन साथी हैं, उनसे आपके संबंध को जो है बहुत ही मधुर बनाकर आपको रखना है। संबंधों को आपको अच्छा बनाकर रखना है। किसी भी तरह का इस समय में आप ये ध्यान रखिए कि आपको कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। किसी भी तरह के वाद विवाद कलेश से आपको बचना है। आपको अपने साथी के साथ में इस समय में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको क्रोध, गुस्सा, इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। मित्रों, इस समय आप अपना जितना व्यवहार मधुर बनाकर रखेंगे, जितना आप मीठा व्यवहार अपने साथी के साथ में बनाकर रखेंगे, उतना ही आपके जीवन में आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, आपके जीवन साथी को, या यूँ कह सकते हैं कि आप एक दूसरे को छोटी छोटी बातों को भी
आप अगर इग्नोर करेंगे, अनदेखा करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय आपको किसी भी तरह के आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। मित्रों, 16 जुलाई से 17 अगस्त तक के समय में आपके व्यापार भी बहुत अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा। आपको इस समय में आपके व्यापार में, व्यवसाय में नए नए साझेदार प्राप्त हो सकते हैं। पर क्योंकि सूर्य अष्टम के भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको इस समय में व्यापार में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको इस समय में आप व्यापार के लिए यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। छोटी बड़ी यात्राएं आपके इस समय दिखाई देंगी। भाग दौड़ आपकी ज़्यादा बनी रहेगी। व्यापार में संघर्ष आपका ज़्यादा बना रहेगा और साथ ही आपको आपके जो व्यापार में आपके अधीनस्थ जो भी कार्य कर रहे हैं, नौकरों के साथ में आपको इस समय में बहुत ही ध्यान रखना होगा, बहुत ही सचेत भी रहना होगा। इस समय आपके नौकरों के द्वारा नुकसान का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय मेरे मित्रों, 16 जुलाई से 17 अगस्त तक के पीरियड में सरकार से अगर आपका कोई भी अटका हुआ कार्य है, सरकार में कोई भी रुका हुआ कार्य है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सरकार से आपको लाभ मिलेगा और आपके सभी कार्य जो आपके अभी तक पूरे नहीं हो रहे थे, एक के बाद एक कोई भी उसमें कमी आपको बताई जा रही थी, वो सब कमी आप पूरी कर देंगे और आपको वो कार्य अब पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको विदेश से भी लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश में आपका कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, तो आपको नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस समय आपके अगर कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई मुकदमे आप पर चल रहे हैं, तो उसमें आपकी विजय प्राप्त होगी और सफलता आपको मिल जाएगी। सूर्य देव के 7वें भाव में रहने से इस समय आपको 16 जुलाई से 17 अगस्त तक का जो पीरियड है, इसमें आपके संतान से भी आपके संबंध को आपको समन्वय बनाकर चलना होगा। संतान से आपको आपके संबंधों में बहुत ही मिठास आपको बनाकर चलनी होगी। इस समय आपको संतान पर किसी भी तरह का कोई भी क्रोध, अपशब्द, ऐसी अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति सही नहीं है, सूर्य देव अशुभ स्थिति में हैं, तो आपके अंदर जो कमियां आपको दिखाई देंगी, जो लक्षण आपको दिखाई देंगे, जिससे कि आप ये जान सकें कि आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति सही है या नहीं है। तो अगर आपको जीवन में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होती हुई दिखाई दे, आपकी जो है आत्मविश्वास बहुत ही डगमगाता रहे, आप अपने जो भी कोई कार्य कर रहे हैं उनमें आपको सफलता नहीं मिले, तो आपके लिए यह समय मान लीजिए कि सूर्य देव की स्थिति सही नहीं है। आपकी सोच मोस्टली नेगेटिव बनी रहे। आप कोई भी कार्य करने का सोच रहे हैं, आप सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। इस तरह की अगर प्रवृत्ति आप में बनी हुई है, तो आप मान लीजिए कि सूर्य देव की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है। आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। ऐसे में आपको बहुत ही परेशानी भी होती है। आपका काम करने में मन नहीं लगे, आलस्य की भावना ही आपके मन के अंदर बनी रहे और आपको आलस्य के कारण आप अपने जो नौकरी है या व्यापार है, उसमें भी आप सही ढंग से काम नहीं करके असफलता को ही हाथ में ले लेते हैं। मित्रों, आपको इस समय में ये आपकी आंतरिक ऊर्जा भी बहुत कम आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आप में साहस की कमी रहेगी, ऊर्जा की कमी आप में बनी रहेगी और ये अगर आपको इस तरह की फीलिंग्स आपको आ रही है, तो आप मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति सही नहीं है। मित्रों, आपको इस समय में अगर आपके कोई भी सरकार से संबंधित कोई कार्य हैं,
तो या तो वो नहीं होंगे या बहुत धीरे धीरे होंगे और समय काफ़ी लगने से आपको परेशानी ही होगी। अड़चन ज़्यादा आपकी बनी रहेंगी। तो अगर इस तरह की आपको बार बार ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपके बार बार कार्य करने पर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति सही नहीं है। अगर सूर्यदेव आपकी कुंडली में सही स्थिति में नहीं है तो सरकारी जॉब भी आपको लगने में परेशानी बनी रहेगी। आपको इस समय कोई भी शारीरिक व्याधियां भी हो सकती हैं, कोई आपको बीमारियां भी हो सकती हैं और आपके पिताजी से, आपके फादर से आपके रिलेशन में मतभेद बराबर बना रहेगा। आपके रिलेशन आपके पिताजी से अच्छे नहीं रहेंगे। मित्रों, जब आपको इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है तो आप या तो अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण आप करा लें, जिससे आपको सही स्थिति का पता चल सके कि आपको कौन से ग्रह से क्या परेशानी आ रही है और उनके उपायों को आप करके आप अपने जीवन को सफल बना सकें। मित्रों, अब सूर्यदेव के उपायों को जिनको कि करके आपके अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में हैं तो आप उनको कुछ अपने पॉजिटिव चेंजेस में ला सकते हैं, उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। तो उगते सूरज को आपको जल का अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपको उसमें तांबे के लोटे में जब आप जल ले रहे हैं तो उसी में आपको लाल पुष्प और लाल कुमकुम डालनी है और फिर आपको जल का अर्घ्य देना है। प्रतिदिन आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ऐसे आप करेंगे तो आपके जीवन में सूर्यदेव की जो अशुभता है उसके परिणाम आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। आपको कुछ उनका पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई देगा। मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।